डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास की एक्सरसाइज 7.1 जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। मतलब उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 1 वो आपके सामने है। 2/3x minus 1/2x is equal to x plus 1/6। ये आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसको आपने सॉल्व करना है और इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में दी गई है, 2/3, 1/2, 1/6। तो ये टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। इनमें से जो 3 वैल्यूज हैं वो जो वो फ्रैक्शन में हैं, 2/3, 1/2, 1/6। सबसे पहले हम इसमें फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हम ये जो डिनोमिनेटर हैं इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम कैसे लेंगे? इधर से 3 को लेंगे डिनोमिनेटर को, इधर से 3 को लेंगे डिनोमिनेटर को, इधर से 6 को लेंगे डिनोमिनेटर को, और इन तीनों का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो इस साइड पे हम एक निकाल देते हैं। तो इसमें से हम 3 को लेंगे और इसके साथ 2 और इसके साथ हमारे पास है 6। इन वैल्यू को लिया और इनका हम एलसीएम लेंगे। अगर हम देखें तो ये 2 पर डिवाइड हो रहे हैं, 2 भी और 6 भी, तो हम 2 पर इसको डिवाइड करेंगे। 3 में जो 4 डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको हम वैसे लिख देंगे, और 2 1 का 2, इसके बाद 2 3 या 6। अब अगर हम देखें तो ये 3 और 3, ये 3 पर डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 1 का 3, 1 और आगे 3 1 का 3। तो ये नीचे 1 1 1 से जब रख लिया हमारे पास, तो हमारे पास ये मल्टीपल आता है। तो एलसीएम जो है वो जो है हमारे पास आ गया है, वो आपके पास है 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये बन गया 6। तो ये 6 आपके पास जो है वो एलसीएम आ चुका है। इस एलसीएम को हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6 वी गेट, यानी इसको 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 और इसको, यानी 4 वैल्यूज को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये रूल है कि इस इक्वल के बोथ साइड्स पे सेम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इनके साथ 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपके सामने ये स्टेटमेंट आ जाएगी, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई। तो हर वैल्यू को हमने 6 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके साथ अगर आप देखें, अब फ्रैक्शन में जो है ये 3 और 6 ये आपस में काटते हैं, 3 1 का 3 और 3 2 का 6। और अगर इसकी बात करें तो 2 1 का 2, 2 3 का 6। और यहाँ पर कोफिशिएंट x के साथ लेफ्ट साइड पे इसके बिल्कुल साथ जहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं होता 1 होता है, तो 6 1 का 6 रह जाएगा, और यहाँ पर 6 1 का 6 1 का ये आपस में कट। तो इस तरह ये आपस में कट करने के बाद इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4x minus 3x is equal to 6x plus 1। 2 2 का 4 बन गया और साथ में x वेरिएबल आ गया, 3 1 का 3 आ गया और साथ में x वेरिएबल आ गया, और 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 1 का 6 एंड x साथ में वेरिएबल आ गया। ये बात याद रखने वाली है कि बगैर वेरिएबल वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर एडिशन का साइन होता तो 6 और x आपस में ऐड नहीं हो सकते थे, इनको सम नहीं किया जा सकता था, इनका सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन 6 और x को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता था। तो 6 1 का 6 और साथ में x आ गया, यहाँ ऊपर 1 रह गया, नीचे 1 2 1,
डिनोमिनेटर में हम 1 लिखते नहीं हैं तो 1 होगा, ये 1 आ गया। ये 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 1, ये आपकी वैल्यू है। अब नेक्स्ट जो है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को, जिसके अंदर 4x इसमें से ये कोफिशिएंट 4 है और इधर 3x में कोफिशिएंट 3 है। तो अगर दोनों वेरिएबल एक ऐसे हैं, जैसे इधर भी x है इधर भी x है, तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 4x माइनस 3x, तो इसमें इनके कोफिशिएंट ये 4 और 3 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 4 माइनस 3 1 आ गया, 1 हम लिखते नहीं है और x वेरिएबल आ गया, और राइट हैंड साइड की ओवरऑल वैल्यू सेम हो गई। अब हम इधर से 6x को इस इक्वल उस साइड पे लेकर जाएंगे ताकि ये वेरिएबल एक साइड पे हो, तो ये प्लस 6x जब इस साइड जाएगा तो माइनस 6x हो जाएगा। अब जब इनको हम आपस में माइनस करेंगे, यहाँ 1 वैल्यू है माइनस 6 है तो ये माइनस 5x आ गया। अब माइनस 5x इस माइनस 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस माइनस 5 को जब हम इक्वल को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा जाके, जहाँ इधर x रह गया और उधर माइनस 1/5, और ये आपकी वैल्यू आ गई x का, x इक्वल टू माइनस 1/5। यही आपका आंसर है जो आपने सॉल्व कर दिया। अगर इसी क्वेश्चन का मैथ 9 का है, 7.1 है क्वेश्चन नंबर 1, तो इसको हम अगर चेक करना चाहें, इसकी उर्दू में हम कहें तो पड़ताल करना चाहें कि क्या जो हमारा आंसर आया है इस क्वेश्चन का, क्या वो क्वेश्चन का आंसर ठीक है या गलत है, तो इसके चेक करने का भी आप अगर क्वेश्चन किया जाए तो फिर उसको चेक करने का तरीका ये है कि ये आंसर आप निकाल चुके हैं, x इक्वल टू माइनस 1/5, और इसका आंसर ये पीछे आप निकाल चुके हैं। तो इसको हम चेक करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज लगाते हैं, जहाँ जहाँ पर x नजर आ रहा है वहाँ वहाँ पर उसकी वैल्यू लगेगी। इसमें x की वैल्यू मुझे हाथ में हमने माइनस 1/5 निकाल दिया, 2/3 सेम ऐसे आ गया, x की जगह माइनस 1/5, माइनस 1/2 ऐसे x की जगह 1/-1/5 आ गया, इक्वल टू x की जगह माइनस 1/5 आगे पास 1/6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर शुमार मिलता और नीचे मकई, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आपके सामने हो जाएंगे। देखिए अगर 2 मांगा ये 2 आ गया, क्योंकि ये माइनस का सिंबल है इसके साथ, तो यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गया माइनस आ गया, 3 5 15 आ गया माइनस, और ये माइनस, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस बन जाएंगे, 1 1 1 और 2 5 10 आ गया। इक्वल के दूसरी साइड पे कोई वैल्यू पहले सिंपल है, तो ये ऐसे ही। अब सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए प्रोसेस हमने क्या किया, ये 15 10 5 और 6, इनका अगर हम चारों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास वो 30 आ जाएगा। अब 30 पर हम बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे सेम क्वेश्चन की तरह, 30 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू, 30 मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, 30 मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यू, 30 मल्टीप्लाई फोर्थ वैल्यू। अब इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जो कट हो जाएंगी, मसलन 15 1 और 15 15 2 और 30, और अगर इसकी बात करें 10 1 और 10 10 3 और 30, इसके बाद 5 1 और 5 और 5 6 और 30, तो इस तरह 6 1 और 6 6 5 और 30। ये जितनी भी वैल्यू है ये कट होगी और हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो 1 में आ जाएगा। ये एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करने का यही मकसद है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप के अंदर आएंगे, देखो 2 2 -4 और यहाँ माइनस का सिंबल है, 3 1 प्लस का 3 आ गया, और 6 1 ये माइनस का सिंबल है -6 आ गया, 5 1 प्लस का 5 आ गया। तो अब -4 और +3 ये आपके पास -1 आ गया, -6 +1 ये आपके पास -1 आ गया।
तो ये यही आपका आंसर। और विच इज ट्रू आपने दे दिया लेफ्ट हैंड साइड -1 राइट हैंड साइड -1। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम x की जगह उसकी वैल्यू जो कि हमने क्वेश्चन के अंदर फाइंड की है और वो है x = -5, अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर सेम आते हैं। तो ये इस चीज़ को साबित कर रहा है कि आपका आंसर जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था, फर्स्ट पार्ट का 9 का मैथ है और इसकी एक्सरसाइज 7.1 है और इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके सामने ये वैल्यू है, उसको हम सिंपल सीधा देखते जाएंगे। 6 से पहले हमने दो साइड पे एवरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने ये वाली वैल्यू जानी और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को जब आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो ये आ गया। फिर आपने इधर से 6x को इधर लेकर गए तो -x - 6x आ गया = 1 और फिर इसको सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को -5x आ गया और लास्ट पे आपका आंसर है x = -1/5। फिर जब आपने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को चेक किया तो चेक करते हुए ये वैल्यू और इसके अंदर x की जो वैल्यू हमने निकाली -1/5 उसको पुट किया तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई और उसके बाद इनको अपने मल्टीप्लाई करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपके सामने आ गई। फिर उसके बाद बोथ साइड्स को इसके एचसीएम के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन गई और आखिर में फिर सिंप्लीफाई करने के बाद -4 + 3 = -x + 5 आ गया और आखिर में हमने देखा तो -1 = -1 आ गया। इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है क्योंकि इसमें वेरीफाई किया है लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड और